Now next, equation of electric field due to a dipole at any point on the axis of the dipole. तो देखो कि एक्सिस ऑफ द डाइपोल किसे कहते हैं? सो द लाइन पासिंग थ्रू बोथ द चार्जेस, that is known as axis of the dipole. Now suppose we want to find the electric field at point P on the axis of the dipole. Now distance of any point where you want to find the electric field, उसका डिस्टेंस ऑलवेज सेंटर ऑफ डाइपोल से मेजर किया जाएगा. ये याद रखना, किसी भी चार्ज से नहीं. डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दैट विल बी टेकन ऑलवेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल. सो सपोज point P on the axis of the dipole is at a distance r from the center of the dipole. मतलब उसे हम बोल सकते हैं कि P is at distance r from the dipole. Clear? Now there we want to find the field. So due to positive charge, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा will be in outward direction. So E plus Q इस डायरेक्शन में होगा. ड्यू टू नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स द चार्ज, तो E माइनस क्यू की डायरेक्शन ये हो जाएगी. एंड प्लस क्यू से P का डिस्टेंस हो जाएगा R माइनस ए, माइनस क्यू से उसका डिस्टेंस हो जाएगा R प्लस ए. तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू फाइंड आउट करते हैं. तो देखो कि E प्लस क्यू, तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, उस हिसाब से हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन डिस्टेंस आर माइनस ए होल स्क्वेयर. अब देखो कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ E प्लस क्यू, वो दोनों डायरेक्शन सेम है. सो मल्टीप्लाई दिस वन बाय द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट P कैरेट. तो ये वेक्टर हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू. सो E माइनस क्यू दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन R प्लस ए होल स्क्वेयर. अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E माइनस क्यू जो है ये वाला, वो डाइपोल मोमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस P कैरेट से. सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P दैट इज द वेक्टर समेशन ऑफ दीज टू फील्ड्स E प्लस क्यू एंड E माइनस क्यू. क्लियर? तो E दैट इज E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू, दोनों की वैल्यू हमने यहां रख दी. अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू कॉमन हो जाएगा और P कैरेट भी हम अलग ले सकते हैं. सो वी कैन राइट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/r माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए होल स्क्वायर P कैरेट. अब r माइनस ए होल स्क्वायर r प्लस ए होल स्क्वायर, तो उसे हम लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, और उसका एलसीएम लिखे तो क्रॉस प्रोडक्ट करके, तो r स्क्वायर प्लस 2ra प्लस ए स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस 2ra माइनस ए स्क्वायर P कैरेट एज इट इज. सो r स्क्वायर कैंसल, ए स्क्वायर कैंसल. तो E दैट इज हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 4ra 2ra प्लस 2ra बचो R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर P कैरेट. अब ये जो 4r है उसे हम डिवाइड कर देते हैं. ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ऊपर Q है, ये 4ra दैट इज 2a इंटू 2r P कैरेट. बट ये Q इंटू 2a एज पर डेफिनेशन दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट. सो E दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2r इंटू P अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर P कैरेट. ठीक है? तो अब ये हो गया इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल एट डिस्टेंस r.
अब इसमें हम एक स्पेशल केस देखते हैं कि अगर r इज वेरी मच ग्रेटर देन a, तो इफ r इज वेरी मच ग्रेटर देन a देन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, वो हम लिख सकते हैं r स्क्वायर, ये स्क्वायर निग्लेक्ट कर देंगे हम। तो अब हो गया e दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2rp अपॉन r स्क्वायर का स्क्वायर, सो r⁴ p कैरेट। क्लियर? अब एक r यहां पे कैंसल हो जाएगा, तो e दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन r³ p कैरेट, और यू कैन राइट k 2p अपॉन r³ p कैरेट। क्लियर बच्चों? तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।